नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में सभी पार्टियां नामांकन में एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगी हैं। कांग्रेस द्वारा इंदौर एक विधानसभा सीट से बीजेपी के हाई प्रोफाइल प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। कांग्रेस ने नामांकन में आपराधिक केस छुपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में साफ लिखा है, जो प्रत्याशी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाता है उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया है। कोलकाता में उनके विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का प्रकरण उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजीकृत हुआ है। धारा 376, 417, 313, 406 और 120B के अंतर्गत उस गंभीर प्रकरण की जानकारी नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में छिपाई थी। इसके साथ छत्तीसगढ़ में भी एक अदालत में उनके खिलाफ एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें विजयवर्गीय अभी तक फरार है। वह जानकारी भी उन्होंने उसे शपथ पत्र में छुपाई है। यह एक गंभीर किस्म का आरोप है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 125A और 193 के तहत दोष साबित होने के बाद उन पर सजा का भी प्रावधान हो सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, मगर कलेक्टर ने यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि शपथ पत्र की जांच रिटर्निंग ऑफिसर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव वाले शब्द हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम न्यायालय तक भी जाएंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। AICC के हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर सम्मानित अमरीश पांडे जी, हमारी मीडिया टीम के सभी सम्मानित साथीगण, सम्मानित मीडिया के साथीगण, वीडियोग्राफर मित्रों, फोटोग्राफर साथियों, पिछले सप्ताह देश की MOS आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी भोपाल पधारी थी और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर एक भ्रामक जानकारी परोसी थी और जो मुझे जानकारी है कि आप लोगों के प्रश्नों में वो खुद उलझ गई थी और मुझे जल्दी प्लेन पकड़ना है, वॉच दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुकी थी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा खुलासा करने का निर्णय लिया है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त इंदौर में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा साहब और हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी संजय शुक्ला जी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो यह साबित कर रही है कथित तौर पर कि वह कुलीनों का एक बहुत बड़ा समूह है और उन कुलीनों के आगे सारे राजनैतिक दल चरित्रहीन हैं। मगर जो आज हम खुलासा कर रहे हैं, दस्तावेजी खुलासा है, उसके बाद यह साबित हो जाएगा कि सो कॉल्ड चरित्रवान भारतीय जनता पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं और वह राष्ट्रीय स्तर तक काबिज हैं। उनमें से एक नाम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा के प्रत्याशी जो हवाई जहाज पर प्रचार करना चाहते थे, मगर पार्टी ने उन्हें तमंचा दे दिया है कि आप खुद लड़िए, और वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा
कि वो हवाई जहाज से प्रचार इसलिए करना चाहते थे, पब्लिक के बीच आना इसलिए नहीं चाहते थे कि उनके गले में सामूहिक बलात्कार का एक ताबीज डाल दिया है। और यही कारण है कि वो उस अपमान से बचना चाहते थे। मगर प्रकृति में मालिक बहुत बड़ी ताकत होती है। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के नेता, जो चरित्रवानों की कुलीन पार्टी है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री सामूहिक बलात्कार के आरोपी हैं। और वह प्रकृति ने संदेश देकर उन कुलीनों के चेहरे को उजागर कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।